नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अब विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी तापमान हाई है। प्रदेश के 27 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए शनिवार की सुबह से ही प्रदेश में मतदान प्रक्रिया चल रही है। विधान परिषद के सियासी जंग में जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और सपा आमने सामने नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश में सभी सीटों पर प्रचंड जीत का दावा कर रही है। ये जैसे लोकतंत्री व्यवस्था में अगर विधान परिषद या राज्यसभा, तो विधान परिषद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, उसकी प्रक्रिया का स्वरूप है। और आज जो यहाँ पर बरेली में मतदान हो रहा है, ये निर्वाचित प्रतिनिधि लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और यहाँ तक कि सांसद और विधायक भी मतदान का काम करेंगे और वो अपने प्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। तो आज उसका मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि लोग अच्छी संख्या में मतदान में भाग लेंगे। हमें महसूस करते हैं कि ये चुनाव एक तरफा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीतने का काम करेंगे। शनिवार को प्रदेश में हो रहे एमएलसी चुनाव के लिए कई बड़े सियासी चेहरे मतदान स्थल पहुंचे, जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बड़ी जीत का दावा किया। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान स्थल पहुंचकर वोट डाला। अष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। 9 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के लिए जारी मतदान का परिणाम 12 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश की 36 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी के निर्विरोध सदस्य पहले से ही निर्वाचित किए जा चुके हैं। वहीं बाकी बची 27 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां भारी पुलिस फोर्स के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव का मतदान जारी है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के नगर निगम के बाहर खड़े हैं। बता दें कि नगर निगम भी एक बूथ बनाया गया है, जहां पर अंदर मतदान जारी है। सुबह से कई जनप्रतिनिधि आकर यहां पर वोट डाल चुके हैं, चाहे वो मौजूदा विधायकों की बात हो, चाहे वो महापौर की बात हो, चाहे वो अन्य जनप्रतिनिधियों की बात हो। लगातार यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। अगर बात करें लखनऊ उन्नाव संयुक्त सीट की, तो इस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी की आमने सामने की टक्कर है। सपा ने निर्वर्तमान एमएलसी यानी सुनील सिंह साजन को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र प्रधान को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात करें अगर इस पूरे मतदाताओं की, तो कुल 4000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं। और अगर बात करें इस चुनाव की, तो कहा यह जाता है कि ये बाहुबल का चुनाव है और जिसकी सरकार होती है दबदबा उसी का होता है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है, बार बार इस बात को कहा जाता है। वहीं अगर इस पूरे चुनाव की बात की जाए, तो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं, तंज कसे जा रहे हैं। और देखना अब ये लाजमी होगा कि आखिरकार जब इस मतों की गिनती होती है, तो क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है और आखिरकार इस चुनाव में दबदबा किस राजनीतिक दल का देखने बनता है। 9 अप्रैल की सुबह लखनऊ में राजनीति के कई बड़े चेहरे मतदान केंद्र पहुंचे, जहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। मतदान केंद्र पहुंचे प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि जिसके साथ है, विजय उसके हाथ है। उन्होंने कहा कि आज सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, जिसके चलते बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है।
तो एमएलसी चुनाव का मतदान जारी है, हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस पूरा है आप लोगों को कि आप ही लोग जीत रहे हैं, बहुमत होगी, क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि जिसके साथ हैं विजय उसके हाथ है, और निश्चित रूप से सभी प्रधान, बीडीसी और जनप्रतिनिधियों का, सारे लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से विजयी होगी। सर चुनाव कोई भी हो, कटाक्ष जो है वो बोले जाते हैं। अभी अखिलेश यादव ने एक कटाक्ष दिया है कि लोकतंत्र की सीरियल किलर है भाजपा, क्या कहेंगे? पिछले चुनाव में आपने देखा कि उन्होंने क्या किया था, जंगल राज था उनके ज़माने में, और कहीं कोई नामांकन नहीं कर पा रहा था। आज तो निष्पक्षतापूर्ण चुनाव हो रहा है, सभी लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं, आकर के यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है। तो आज कानून का राज्य स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, इसीलिए जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारी अंतर से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अगले सवाल सर, बार बार लोकतंत्र का जिक्र किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण है? क्या उन लोगों को लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं, उनके तो पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वो तो परिवार वाली पार्टी है, इसलिए वो लोकतंत्र को जानते ही नहीं है। वो तो अपने पिता के साथ व्यवहार क्या करते हैं, पार्टी के साथ क्या व्यवहार करते हैं, उनको लोकतंत्र का ABCD नहीं पता है। लोकतंत्र देखना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए। भारत का लोकतंत्र तो बहुत मजबूत है और हम सब लोग उसमें विश्वास करते हैं। न इनको EVM पर विश्वास है, न इनको बैलेट पर विश्वास है, न इनको वोट पर विश्वास है। ये तो जंगल राज के पोषक हैं और उसी के आधार पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही काम करती है और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके राज में सभी कोई खुशहाली है, शांति है, विकास की बयार बह रही है और विपक्ष का काम केवल इतना है कि वो क्रिटिसाइज करें। वहीं लखनऊ उत्तरी सीट से विधायक नीरज बोरा ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो जनता के आदेश और जनता के आशीर्वाद में विश्वास रखती है। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए नीरज बोरा ने कहा कि विपक्ष अपनी डूबती नाव को देखकर बौखला चुका है। बीजेपी हमेशा जनता और जनप्रतिनिधियों में विश्वास रखती है। एमएलसी चुनाव का मतदान जारी है, हमारे साथ विधायक नीरज बोरा जी हैं। सर सबसे पहले तो मैं इस मतदान को लेकर कहूँगा कि लगातार बयानबाजी भी जारी है, इस मतदान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, जनता के आदेश और जनता के आशीर्वाद में विश्वास करती है। विपक्ष तो आरोप इसलिए लगाएगा क्योंकि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है और विपक्ष का बुझता हुआ दिया है, तो उसका परेशान होना स्वाभाविक है, अनर्गल आरोप लगाना स्वाभाविक है। और उनकी तो संस्कृति रही है, कब्जा करो, हल्ला बोलो और उससे राज करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों में विश्वास करती है। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, विकास की राह पर चलता हुआ उत्तर प्रदेश है। हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि अपने क्षेत्र में विकास हो, क्योंकि उसके विकास से ही उसका भी मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ता है। तो मुझे विश्वास है कि इस बार सभी जनप्रतिनिधि जो आज वोटर हैं वे सब के सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। सर चुनाव कोई भी हो, लेकिन जो कटाक्ष बोला जाता है वो हमेशा जो है सुर्खियों में रहता है। इस बार भी चुनाव से पहले कटाक्ष बोला गया है, लोकतंत्र की सीरियल किलर है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस कटाक्ष की बात कर रहे हैं वो वही दल है जो तड़प रहा है, जो बुझ रहा है, और बुझते हुए दिए में कुछ भी इस तरीके की वार्ता करना, बोलना उनके लिए, और उनकी तो संस्कृति है, वो संस्कृति का हिस्सा वो बोल रहे हैं और जनता उसका जवाब दे रही है, जनता फिर देगी। सर 9 निर्विरोध चुन चुके हैं और 26 पे वोटिंग जारी है, क्या लगता है सर कैसा समीकरण नज़र आ रहा है आपको? हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लगभग सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नीरज बोरा जी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर कब्जा हासिल करेगी, जीतेगी और एक राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक दल है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के ही जनप्रतिनिधि वोट करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस चुनाव में भी बढ़त हासिल करेगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।